मैं एसएससी जीडी में कैसे सक्सेसफुल हुआ था और कैसे मुझे सीआरपीएफ का पोस्ट मिला था। आज मेरा सक्सेस का हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा जो जर्नी था वो बहुत दर्दनाक था। मैं जब रिटर्न का तैयारी किया था तब हमने रेगुलर रोज़ हमने 2-3 घंटा से पढ़ाई किया था। उसके बाद हमको एसएसजीडी में क्वालिफाइड किया था। रिटर्न में क्वालिफाइड करने के बाद जब हम फिजिकल में का तैयारी किया था तब हम रोज़ 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक रनिंग किया था। हमारा टारगेट था हमको असम राइफल का जॉब और सीआईएसएफ में पाने के लिए। बट हमको बहुत कष्ट करने के बाद हमने फिजिकल का क्वालिफाइड किया था। फिजिकल हमने जब देने गया था तब हम रात 1:30 बजे हमने रनिंग का जो लाइन है उसकी लाइन में बैठा था। 1:30 बजे लाइन बैठने के बाद हमको सुबह 8 बजे हमको रनिंग करने दिया था। और रनिंग करने के हमको सिर्फ 150 लोगों का एक लास्ट ग्रुप था। लास्ट ग्रुप में मैं पड़ गया था और लास्ट ग्रुप को रनिंग करने के बाद हमने मिनिमम में 2 नंबर में आया था रनिंग के बाद। उसके बाद हमको हाई टेस्ट ये मापा गया। उसके बाद हमको फिजिकल कंप्लीट होने के बाद हमको क्वालिफाइड का इस शिफ्ट में सील मार के हमको निकाल दिया था। उसके बाद हमने फिर से मेडिकल के लिए बहुत तैयारी किया था। यानी घर में हमने मेडिकल के बारे में प्री मेडिकल किया था हमारा। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब जब हम मेडिकल देने के लिए गया था तभी हमको 2 दिन लग गया था। क्योंकि मेडिकल के टाइम ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और मेडिकल देने के जब गया था पहले दिन हमारा चेस्ट हाइट तो फिर से झुका था। और उसके बाद हमारा जो कलर विजन टेस्ट है आई का वो टेस्ट किया था। 6/6 आंखों का होता है। और उसके बाद हमारा बीपी टेस्ट किया। उसके बाद हाथ पैर यानी टूटा हुआ है या नहीं है उसको टेस्ट किया। करने के बाद हमारा प्राइवेट पार्ट्स को टेस्ट किया। करने के बाद हमको उस दिन रात 11 बजे हमको निकाल दिया था। उसके बाद पिछले दिन हम जब गए उसके दिन हमको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करवाया गया। करने के बाद हमको मेडिकल में भेज दिया। मेडिकल के भेज देने के बाद हमने उधर मेडिकल में जाने के बाद हमारा ईसीजी चेक किया। हमारा जो ये अंदर का जा माने हार है यानी हड्डी है उसका एक टेस्ट किया। ईसीजी टेस्ट होता है उसका करने के बाद हमारा यूरिन टेस्ट किया गया। करने के बाद हमको उधर से हम शाम 7 बजे वहाँ से हमने हमारा जो सेंटर है उस सेंटर में आया। बीएसएफ कैंप था उसमें आना पड़ा। आने के बाद हमारा रात 12 बजे हमारा रिजल्ट आया। बहुत माने उधर 500-700 लोग था। सभी का से मिनिमम 30% लोगों का रीमेडिकल आया था। ज़्यादातर लोगों का रीमेडिकल आया था यूरिन टेस्ट में। और जो उसका कलर विजन टेस्ट है उसमें बहुत लोगों का कलर विजन टेस्ट में ही फेल हो गया था। और बहुत लोग माने कहना के बाद ये है कि यूरिन टेस्ट में जो होता है उसका प्रोटीन हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इसके लिए तुमको प्री मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है और तुमको फिजिकल का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इतना करने के बाद हमको रात 12 बजे हमको बहुत डर था हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। बट हमने क्वालिफाई कर लिया। करने के बाद हमको रात 1 बजे हमको छोड़ दिया। उसके बाद हमने खुशी खुशी घर आ गए। और उसके बाद 1 महीने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। पर हमने सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया। बट हमको बहुत दुख लगा क्योंकि हमको सीआईएसएफ और असम राइफल्स में जॉब नहीं मिला। इसके लिए हमने जीसी में गया था मैंने ज्वाइनिंग करने के लिए। बट हमने ज्वाइनिंग नहीं किया। हमने सीआरपीएफ 2023 में कंप्लीट किया था बट ज्वाइनिंग किए नहीं किया मैंने। मेरा तब उम्र था 19 साल इसलिए हमने सोचा और 2 साल मेहनत करेंगे तो हमने स्टेट में भी हमारा जॉब मिल जाएगा। और सेंट्रल में एसजीडी में तैयारी करेंगे तो असम राइफल्स हमको 100% ही मिल जाएगा। मैंने पहली बार में ही सिलेक्ट हो गया था इसके लिए हमने उतना सोचा नहीं। इसके लिए ज्वाइनिंग नहीं किया। बाद में मुझे बहुत पछताने पड़ा। बट अभी उतना दर्द नहीं है क्योंकि अभी मैं असम पुलिस में सिलेक्ट हो गया हूँ। अभी सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। वाइवा कंप्लीट किया हूँ। और एसएसजीडी इस बार भी मैं दिया हूँ 2025 में। बट इस बार मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया था फिर भी हमारा मार्क बहुत ज़्यादा है। मैंने रिटर्न कंप्लीट किया हूँ। इस बार असम पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया हम लोग सिलेक्शन हो गया तो हम फिजिकल देने नहीं जाएंगे। और कुछ भी गलत हो गया तो हम जाएंगे। मेरा मानना है कि असम पुलिस में हमारा हो सकता है इस बार नौकरी। इसके लिए दोस्त बहुत कष्ट करना पड़ता है नौकरी के लिए। इसके लिए मेहनत करते रहो मेरे दोस्त पढ़ाई करते रहो उसके साथ फिजिकल की तैयारी करते रहो मेरे दोस्त। लाइफ में एक दिन 100% सक्सेस हो जाओगे। कुछ बात ऐसा हो कि तुम्हारा जो मैंने ग्रामों में बहुत लोग बोलता है बहुत ताने मारते हैं हमारे के लिए तुम नौकरी नहीं मिलेगा लाइफ में क्या करोगे तुम
फेल हो जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा बोलते रहेगा। उसको तुमको अंदाज ना अंदाज करके तुमको आगे चलना है, तभी तुम लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। मेरे दोस्त, ये मेरा बहुत मन दर्दनाक स्थिति था और मैं नौकरी छोड़ने के बाद बहुत पछताया दोस्त।